डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th का इंग्लिश पोएम 2.4 अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पढ़ने वाले हैं। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ born on 1770 was a major English romantic poet who was an honored poet laureate in the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23 April 1850. He is a leading English nature poet. His collection of poetry, lyrical ballads is considered as the central work of romantic literary theory. The poem upon Westminster Bridge is one of the best example of his romantic poems. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो पोएट है इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इन्हें यूनाइटेड किंगडम इन द कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया फ्रॉम 1843 को इनको ऑनर्ड रिवार्ड भी दिया गया था एंड अंटिल हिज डेथ, इनका डेथ 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज ए पेट्रार्कन सोनेट इन विच, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो पोएम है ये पेट्रार्कन सोनेट है। इसका मतलब ये है कि ये पोएम जो होगा ये यहाँ पर जो दिया है पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट का मतलब क्या होता है, ऐसा पोएम जिसमें 14 लाइन होती है। तो इस पोएम के अंदर कितनी लाइनें होंगी हैं, 14 लाइनें, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेट्रार्कन सोनेट। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये जो पोएम है ये 14 लाइन की पोएम है और पेट्रार्कन सोनेट जो होता है उसमें 14 लाइन की लाइन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज ए पेट्रार्कन सोनेट इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द ब्रिज। इस पोएम के अंदर पोएट ने ब्यूटी ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। एज सीन एट डाउन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंडन, the then world had to still experience the industrial revolution. The poet was enthralled by the panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him. This poem was first published in the collection of poems in 2 volumes in 1807. ओके तो अब ये जो थे इस पोएम के पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनका जन्म कब हुआ था, 7 अप्रैल 1770। इनका डेथ कभी हुआ था, 23 अप्रैल 1850 में। उन्होंने ये पोएम जो है कैसा लिखा हुआ है, पेट्रार्कन सोनेट के पेट्रार्कन सोनेट जो मेथड है उसके हिसाब से उन्होंने ये पोएम लिखा हुआ है। ओके पेट्रार्कन सोनेट मतलब क्या बताया कि किसको कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट, जिस पोएम के अंदर 14 लाइन होती है वो कौन सी पोएम होती है, पेट्रार्कन सोनेट होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज ए पेट्रार्कन सोनेट। ओके तो चलो अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को। कौन सी पोएम का नाम क्या है, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ओके नाउ वी विल स्टार्ट दिस पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ओके देखो एक्चुअली ये जो पोएम है इसके कवि जो हैं, पोएट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर टहलते हुए वहाँ के दृश्य से मोहित होकर, वहाँ का जो जैसे अभी ये पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर टहल रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने जो दृश्य देखा उस दृश्य से वो अट्रैक्ट हुए, मोहित हुए। वहाँ के दृश्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में जो पोएम इन्होंने लिखा हुआ है उससे वहाँ के दृश्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उनकी इस कविता में उन्होंने उस पुल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है। मतलब ये पोएम जो है ये किसने लिखा हुआ है, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे टहल रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो सुंदर दृश्य देखा उससे वो अट्रैक्ट हुए, मोहित हुए। मोहित होने के बाद वो वहाँ के दृश्य से प्रेरित होकर उन्होंने ये पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज पोएम लिखा हुआ है। उनकी इस कविता में उन्होंने उस पुल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस पोएम को उन्होंने लिखा हुआ है। ओके तो चलो शुरू करते हैं। क्या है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर
क्या करे, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अब यहाँ पर मोर फेयर जो दिया हुआ है, मोर फेयर का मतलब क्या है, मोर ब्यूटीफुल। ओके, फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर टहल रहे थे, वहाँ पर जो उन्होंने दृश्य देखा उससे वो अट्रैक्ट हुए, मोहित हुए, और मोहित होकर वहाँ के दृश्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज यह पोयम लिखा हुआ है। ओके, उनकी इस कविता में उन्होंने उस पुल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या क्या लिखा है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। मोर फेयर मतलब क्या, मोर ब्यूटीफुल। यानी यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता। उन्होंने मतलब जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सुबह जब टहल रहे थे वेस्टमिंस्टर ब्रिज के पास, वहाँ पर उन्होंने जब सुंदर दृश्य देखा तो उन्होंने क्या उन्होंने फिर जो पोएम लिखा, उनकी पोएम की जो पहली लाइन है, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता। क्या उन्होंने कहा, पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता। ओके, उसके आगे उन्होंने क्या लिखा है, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय ए साइड सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। ओके, आगे उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर जो डल है, डल DULL, डल डल का मतलब क्या है, उदासीन, सुस्त। ओके, और यहाँ पर जो दिया हुआ है मजेस्टी, मजेस्टी का मतलब क्या है, महिमा। ओके, तो उन्होंने सेकंड और थर्ड लाइन में क्या लिखा, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय ए साइड सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। मतलब सेकंड और थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है, मन से सुस्त या नीरस व्यक्ति ही ऐसे सुंदर दृश्य को दुर्लक्ष्य करके यहाँ से जा सकता है। ओके, तो पोएट ने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता। ओके, फिर पोएट ने सेकंड और थर्ड लाइन में क्या लिखा, सेकंड और थर्ड लाइन क्या था, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय ए साइड सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। ओके, क्या कहा यहाँ पर पोएट ने, मन से सुस्त या फिर कोई नीरस व्यक्ति ही ऐसे सुंदर दृश्य को दुर्लक्ष्य करके यहाँ से जा सकता है। ओके, मतलब उनका कहना ये था कि जो उदासीन व्यक्ति है, नीरस व्यक्ति है, वही इतना सुंदर दृश्य जो है इसको अनदेखा करके या दुर्लक्ष्य करके यहाँ से जा पाएगा। ओके, नेक्स्ट पोएट ने क्या कहा, दिस सिटी, लाइन नंबर थर्ड में पोएट ने क्या कहा है, दिस सिटी नाउ डोथ लाइक ए गारमेंट वेयर एंड द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। देखो, अब यहाँ पर पोएट ने फोर्थ और फिफ्थ लाइन में क्या कहा, फोर्थ और फिफ्थ लाइन क्या थी, दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। ओके, पोएट ने क्या कहा, लंदन शहर इस समय शांत है, अभी जगह नहीं है, और सुबह का स्वच्छ निर्मल वातावरण ऐसे चमक रहा है। ओके, यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने क्या कहा है कि द सिटी ऑन डथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप टावर डोम्स थिएटर एंड टेम्पल लाई अपॉन अनटू द फील्ड एंड टू द स्काई। ओके, तो क्या कहा है यहाँ पर पोएट ने, लंदन शहर इस समय शांत है, अभी जगह नहीं है, और सुबह का स्वच्छ निर्मल वातावरण ऐसे चमक रहा है जैसे संपूर्ण शहर ने सुबह के सौंदर्य का वस्त्र धारण कर लिया हो, पहन लिया हो। ओके, यहाँ पर पोएट ने फर्स्ट लाइन में क्या कहा था, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता। फिर पोएट ने सेकंड और थर्ड लाइन में क्या कहा था, सेकंड और थर्ड लाइन क्या थी, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय ए साइड सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी, मन से सुस्त या नीरस व्यक्ति ही ऐसे सुंदर दृश्य को दुर्लक्ष्य करके जा सकता है। फिर पोएट ने फोर्थ और फिफ्थ लाइन में क्या कहा है, दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर। अब यहाँ पर गारमेंट मतलब क्या, पोशाक, वस्त्र, और यहाँ पर डथ का मतलब डच। ओके, तो पोएट ने थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या कहा कि लंदन शहर
यहाँ पर पोएट ने जो है फोर्थ और फिफ्थ लाइन में दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, यानी पोएट ने फोर्थ और फिफ्थ लाइन में क्या कहा है कि लंदन शहर इस समय शांत है, अभी जगह नहीं है और सुबह का स्वच्छ निर्मल वातावरण ऐसे चमक रहा है जैसे संपूर्ण शहर ने सुबह के सौंदर्य का वस्त्र धारण कर लिया हो या पहन लिया हो। ओके, अब हम कौन सी लाइन देखने जा रहे हैं? हम लाइन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। ओके, आगे लाइन नंबर 6 में 6, 7, 8 में उन्होंने क्या बताया? शिप्स, टावर्स, डोम्स, theatres and temples lie upon unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. ओके, तो यहाँ पर पोएट ने जो है 6, 7, 8 लाइन में क्या कहा है? शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल्स लाई अपॉन अनटू द फील्ड एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग मतलब शानदार, इन द स्मोकलेस एयर, ग्लिटरिंग मतलब क्या? शानदार। तो यहाँ पर पोएट 6, 7, 8 लाइन में क्या करे? सूर्योदय के शांत पहर में हवा शुद्ध होने के कारण जहाज, टावर, गुंबज, मंदिरें और सिनेमा गृह इस तरह के मानव निर्मित चीज़ें भी दूर तक तेजी से चमकते हुए दिख रही है। क्या कहा पोएट ने 6, 7, 8 लाइन में? सूर्योदय के शांत पहर में हवा शुद्ध होने के कारण जहाज, टावर, गुंबज, मंदिरें और सिनेमा गृह इस तरह के मानव निर्मित चीज़ें भी जो हैं वो भी दूर तक तेजी से चमकते हुए दिख रही है। ओके, अब हम लाइन नंबर 9, 10, 11 देखते हैं। 9, 10, 11 में क्या है? नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर एंड वेले रॉक और हिल। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? नेवर सॉ I never felt a calm so deep। अब यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है कि स्प्लेंडर मतलब क्या हुआ? भव्यता, तेज, और कैल्म मतलब क्या हो गया? शांत। ओके, तो नेबर, लाइन नंबर 9, 10, 11 क्या था? नेबर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर विले रॉक और हिल, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट ए कैल्म सो डीप। यहाँ पर वो पोएट क्या करे? पहाड़ी के बीच से उगने वाले सूर्य के तेजस्वी रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं कि इतना मनोहर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य उन्होंने इसके पहले कभी देखा नहीं था, अथवा सुखदायी शांतता का अनुभव इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। इतना सुखदायी शांतता का अनुभव इसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। ओके, अब हम देखेंगे लाइन नंबर 12, 13, 14। ओके, द रिवर ग्लीथ at his own sweet will, dear God, the very houses seem asleep and all that mighty heart is lying still। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं कि पुल के नीचे से थेम्स नदी शांतता के साथ अपने लय में, अपनी धारा के साथ में बह रही है और अभी भी यहाँ पर घर घर के लोग निद्रा नींद में सुख के साथ, शांत चित्त के साथ सुखदायी नींद ले रहे हैं। ओके, तो ये पोएम को किसने लिखा था? इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओके, और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ सुबह वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर टहल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने जो सुंदर दृश्य देखा था उससे मोहित हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, और वहाँ के सुंदर दृश्य से प्रेरित होकर ही, अट्रैक्ट होकर ही जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने यह पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज यह पोएम लिखा था। उनकी इस कविता में उन्होंने उस पुल के सुंदर का वर्णन किया है। ओके, तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या देखा? इस पोएट के फर्स्ट लाइन में हमने देखा, फर्स्ट लाइन क्या था? अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। फर्स्ट लाइन में हमने देखा था पृथ्वी पर इससे अधिक सुंदर दृश्य कहीं नहीं हो सकता, ऐसा पोएट कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड और थर्ड लाइन जो पोएट की थी, पोएम की थी, डल वुड ही बी सोल हु कुड पास बाय ए साइड सो टचिंग इन इट्स मजेस्टी। वहाँ उसमें पोएट ने क्या कहा था? मन से सुस्त या नीरस व्यक्ति ही ऐसे सुंदर दृश्य को दुर्लक्ष करके यहाँ से जा सकता है।
ओके, फिर लाइन नंबर 4-5 में हमने क्या देखा, लाइन नंबर 4-5 क्या थी, दिस सिटी नाउ डथ लाइक ए गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, यानी लंदन शहर इस समय शांत है, अभी जगह नहीं है और सुबह का स्वच्छ निर्मल वातावरण ऐसे चमक रहा है जैसे संपूर्ण शहर ने सुबह के सौंदर्य का वस्त्र धारण कर लिया हो या पहन लिया हो। ओके, लाइन नंबर 6, 7, 8 हम पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, शिप्स, टावर, डोम्स, थिएटर एंड टेम्पल्स लाई अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। ओके, तो लाइन नंबर 6, 7, 8 में पोएट ने क्या कहा है, सूर्योदय के शांत पहर में, हाँ, सूर्योदय के शांत समय में हवा शुद्ध होने के कारण जहाज, टावर, गुंबज, मंदिरें और सिनेमा गृह, इस तरह के मानव निर्मित चीज़ें भी जो हैं वो भी दूर तक तेजी से चमकते हुए दिख रही है। ओके, नाउ लाइन नंबर जो 9, 10, 11 इसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट ए कैल्म सो डीप। ओके, लाइन नंबर 9, 10, 11 में पोएट ने क्या कहा, पहाड़ी के बीच से उगने वाले सूर्य के तेजस्वी रूप का वर्णन करते हुए पोएट कहते हैं कि इतना मनोहर, हाँ, इतना सुंदर दृश्य उन्होंने इसके पहले कभी देखा नहीं था, अथवा इतना सुखदायी शांतता का अनुभव इसके पहले पोएट ने कभी नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट लाइन नंबर 12, 13, 14 देख लेते हैं। द रिवर ग्लीथ एट हिज ओन स्वीट विल, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सी माई स्लीप एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। ओके, पोएट ने यहाँ पर लाइन नंबर 12, 13, 14 में क्या कहा, पुल के नीचे से थेम्स नदी शांतता के साथ अपने लय धारा में बह रही है और अभी भी यहाँ पर लंदन शहर में घर घर के लोग निद्रा नींद में सुख के साथ, शांत चित्त के साथ सुखदायी नींद ले रहे हैं। ओके, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो हमने क्या किया, ये पोएम को पढ़ा, उसके बाद इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।